अस्सलामुअलैकुम। डबल एम न्यूज़ शक्तिशाली से मैं हूँ आपकी मेजबान बिस्मा कदीर। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक इतनी खूबसूरत स्टोरी लेकर आई हूँ। इतने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं वो सब चीजें बेच रहे हैं यहाँ बाजार में, सड़क के ऊपर। जब मैंने इनको देखा तो मैंने इनसे पूछा कि आपका क्या नाम है, और इतनी छोटी सी उम्र में जो उम्र आपकी पढ़ने की और खेलने कूदने की है, आप उस उम्र में चीजें बेचते हुए नजर आ रहे हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि वो इतनी सी उम्र में ये काम क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? शुएब इरफान। क्या कर रहे थे? मास्क बेच। मास्क बेच रहे थे। कितने लोगों ने मास्क लिए हैं? अभी नहीं लिया किसी ने। कितने बजे से बेच रहे हो? मैं सुबह। सुबह से बेच रहे हो तो सुबह से कोई भी नहीं सेल हुआ अब तक? नहीं, क्यों, क्या वजह है? कोई लेता ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? पता नहीं। अच्छा ये बताओ, आप अभी इतने छोटे से हो, आप स्कूल जाते हो? यस। स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? मैं तीसरी। ये बताओ, मास्क क्यों बेचते हो? घर का सर्कल चलाने के लिए। घर का खर्चा चलाते हो। तो बाबा क्या करते हैं? वो उधर क्या कहते हैं, उधर डेरा गाजी खान के वो है। तो अब्बू पैसे नहीं देते घर? नहीं। नहीं देते। भाई हैं और? यस। कितने भाई हैं? 5। कितनी बहनें हैं? 2। तो अगर 5 भाई हैं तो उन 5 में से कोई काम नहीं करता? एक करता है। एक करता है। और आप भी करते हो? यस। तो फिर इसका वो बड़ा भाई क्यों नहीं करता सबको? आप सबसे छोटे हो? नहीं, मैं दूसरे नंबर पे हूँ। आप दूसरे नंबर, आपसे छोटे हैं बाकी बहन भाई? यस। तो फिर आप अब इतनी सी उम्र में मास्क बेचते हो तो रोजाना के कितने सेल हो जाते हैं? 500-600। 500-600। तो उसमें आपकी बचत कितनी होती है? 10 रुपए। 10 रुपए पर मास्क आपको बचता है। तो उससे फिर आप क्या करते हो? उससे घर का खर्चा चलाते हैं। घर का खर्चा चलाते हो। तो आपने खाना खाया है? नहीं, क्यों नहीं खाया? मिलता ही नहीं है। मिलता ही नहीं है? क्यों, मम्मा बनाती नहीं है? उसका एक्सीडेंट हुआ है। अम्मी को क्या हुआ था? वो क्या कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो पैसे निकलवाने जा रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया। अच्छा ये बताओ, आपने मुझे बताया था कि आप दारुल अमान भी पढ़ते हो। यस। कितने साल पढ़े हो वहाँ पे? 3 साल। 3 साल आप दारुल अमान में रहे हो। वहाँ पे आपको कौन छोड़ के आया था? मेरा अबू। आपका अब्बू। तो फिर वहाँ से वापस कौन लेकर आया? अबू। अब्बू ही ले आए। क्यों लेकर आए? उधर अच्छा नहीं लगता था। हमने अबू को फोन किया, फिर इधर आ गए थे किसी के नंबर से। क्यों, वहाँ पर ऐसा क्या था? आपको अच्छा क्यों नहीं लगता था? वहाँ पर खुला माहौल नहीं था। उधर क्या कहते हैं, अम्मी अबू की याद आती थी। लेकिन वहाँ पर आपको 3 वक्त का खाना मिलता था, कपड़े मिलते थे, स्कूल पढ़ते थे, सारी फैसिलिटीज आपको, सब कुछ तो वहाँ मिलता था। फिर आपने वहाँ पे छोड़ के दोबारा से इस जिंदगी में आ गए और अब आप चीजें बेचते हो। इतनी गर्मी में, सर्दी में आप लोगों की मिन्नतें कर रहे होते हो कि आप ले लो और आप ले लो। तो वो जगह बेस्ट नहीं थी इससे? उधर खुला माहौल नहीं था। उससे अच्छा से हम क्या कहते हैं, अपनी खुली जिंदगी जीना चाहते हैं। अच्छा, आप खुल के जिंदगी जीना चाहते हो। वो आपको बाहर नहीं निकलने देते थे? बस ग्राउंड क्या कहते हैं, दार-ए-मान के अंदर ही छोटा सा ग्राउंड था, उसके अंदर खेलते थे। जब पार्क लेके जाते थे सारे क्या कहते सारे जाते थे, चारों पासे खड़ जाते थे। वो मना करते थे, इधर न जाओ उधर न जाओ। मतलब दारुल अमान इतना कंजस्टेड था कि वहाँ पे बच्चों को सिर्फ अंदर ही बंद करके रखते थे कि वो बाहर ना जाएं या वो खुल के अपनी जिंदगी नहीं जी सकते थे। तो उसी चीज से आपने तंग आकर अपने अब्बू को फोन किया और कहा कि मुझे यहाँ से ले जाओ। कितने साल के हो? मैं 14 साल का। 14 साल का। और 3 साल आपने दारुल अमान में गुजारे। तो अब आपकी ख्वाहिश क्या है? आप चाहते क्या हो जिंदगी में? कोई ख्वाहिश होती है ना कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा या मैं ये बनूंगा। आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनोगे? डॉक्टर अच्छे लगते हैं आपको? यस। पढ़ाई में कैसे हो? अच्छा हूँ। अच्छे हो, ज़हीन हो, यस। पढ़ने वाले हो? यस। तो अगर आपको सब कुछ खुद से पैसे दे दें, कोई भी अमीर लोग या जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, वो आपकी मदद कर दें और कहें कि आप गर्मी सर्दी में मास्क ना बेचो, आप बस खामोशी से अपना पढ़ो और अपनी जिंदगी गुजारो, आपका सारा खर्चा हम उठाएंगे, तो ठीक है? आपको मंजूर है? यस। यस। चले इसी के साथ ये वो बच्चे हैं हमारे पास जो अब मांगने वालों से बहुत बेहतर है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मांगते हैं और बस हाथ हिलाते हैं कि हमें दे दो, हमें दे दो। तो अब आप क्या बेचते हो? मैं निम्को। निम्को बेचते हो। दिखाओ कितने निम्को है इस वक्त आपके पास? 1 2 3 4 5
6 7 ये हैं जी 7 निम्को। ये एक निम्को कितने की देते हो? 30 गुजारा हो जाता है? जी। कितने कमा लेते हो रोजाना के मैं यही 500-600 रुपए कमा लेते हैं। निम्को बेच के? कभी 1000-1500 रुपए कमा लेते हैं। तो कोई लोग आपको पैसे दे देते हैं और निम्को लेते नहीं है, जी। तो आप ले लेते हो? हाँ, नहीं, हम लेते हैं, पहले उससे पूछते हैं निम्को ले लें, वो कहते हैं नहीं, फिर हम किसी और जो सभी गरीब हो जिसे भी भूख लगी हो उसे निम्को दे देते हैं हम। अच्छा, तो आप स्कूल क्यों नहीं जाते अब? स्कूल जाता था पहले, अब क्यों नहीं जाते? अब बेफारम नहीं दे रहे ना स्कूल वाले। अम्मी क्या करती हैं? अम्मी कोठियों पे काम। तो उनका काम तो अच्छा होता होगा, कोठियों वाले तो ज्यादा पैसे देते होंगे। कोठियों वाले हाँ महीने बाद हफ्ते बाद देते हैं और हफ्ते बाद भूखे सोए। तो जो आप कमाते हो उसका क्या करते हो? वो घर ले जाते हैं, घर जाके क्या करते हो उनका? घर जाके आटा लेते हैं, गैस पे आनते हैं, धूप में लेते हैं और खाना पकाते हैं। फिर इसी से ही आपका सर्कल जो है वो चलता है। जी। चलें जी, ये थी आज की स्टोरी कि आप देखिए इतने छोटे से बच्चे और वो अभी से अपना घर संभाल रहे हैं। सड़कों के ऊपर कोई निम्को बेच रहा है, कोई मास्क बेच रहा है, और ये बच्चे उन लोगों से कई गुना ज्यादा बेहतर हैं जो हाथ फैलाकर मांगते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश होगी कि आप इन लोगों से चीजें खरीद लिया करें, बेशक आप उसको ना यूज करें या आपके काम की नहीं है, लेकिन आप उनका दिल रखने के लिए आप उनसे वो चीजें खरीद लिया करें। तो जी इसके पास इस वक्त 7 निम्को थी जो मैं खुद बाय करूंगी, और मेरा बाय करने का मकसद सिर्फ ये होगा कि चलो जो मैंने इनका टाइम वेस्ट किया है इंटरव्यू करने में, या मैं इनको लेकर आई हूँ कि आओ मैंने तुमसे चंद बातें करनी है, तो इनके वो टाइम में जो इनकी बिक्री होनी थी वो टाइम इनका बच जाएगा, और इस तरह से इनकी चीजें जो पूरा दिन लगाकर इन्होंने बेचनी थी वो एक ही शख्स ने खरीद ली। तो इससे आप लोगों का, या अगर आप लोग भी चाहें इनकी मदद करना, तो आप हमारे इदारे से राब्ता कर सकते हैं और इनकी मदद के लिए आप जरूर हाजिर रहें। और अल्लाह ताला का फरमान है कि जब आप जमीन वालों पर रहम करते हो तो आसमान वाला आप पर रहम करता है, इसीलिए आप इन बच्चों पे रहम करें। और अगर इन जैसे हजारों लाखों बच्चे होंगे जो इस वक्त हमारे इस पंजाब में बहुत ज्यादा, चूंकि बच्चों की बेचने की जो कुव्वत है वो ज्यादा है, तो आप देख सकते हैं अगर आपको भी कहीं पे ऐसे बच्चे मिले तो उनकी लाजमी मदद किया करें। इसी के साथ अपनी मेजबान बिस्मा कदीर को इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज।